आइए दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी टेट और एस टेट में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण संस्कृत के माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले प्रश्न। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 है, माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले प्रश्न। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से किस देवता की घोर तपस्या की? तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? सरस्वती की, शिव की, लक्ष्मी की कि ब्रह्मा की? किसकी तपस्या पाणिनि ने की? तो बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शिव की घोर तपस्या की। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने के लिए शिव की घोर तपस्या की। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने क्या किया? आशीर्वाद दिया, पुष्पों की वर्षा की, नृत्य के साथ डमरू बजाया, नृत्य के साथ शंख बजाया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या किया? शिव ने क्या किया? पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर नृत्य के साथ डमरू बजाया। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने कितनी बार डमरू बजाया? बताइए दोस्तों जल्दी से। 10 बार, 11 बार, 12 बार, 14 बार। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितनी बार बजाया? 14 बार। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें कहा जाता है। भगवान शंकर भगवान माहेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? माहेश्वर सूत्र, पाणिनि सूत्र, ब्रह्म सूत्र या उमा सूत्र? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पाणिनि सूत्र नहीं हो सकता, उमा सूत्र भी नहीं हो सकता और ब्रह्म सूत्र भी नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा दोस्तों? माहेश्वर सूत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। माहेश्वर सूत्र का अपर नाम क्या है? माहेश्वर सूत्र का अपर नाम क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? बताइए जल्दी से। माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, वर्ण समन्वय सूत्र या उपर्युक्त सभी? तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों? ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। माहेश्वर सूत्र माहेश्वर के डमरू से निकले हैं, इसलिए माहेश्वर सूत्र हो गए। शिव के द्वारा रचे गए हैं, शिव सूत्र है, इसीलिए शिव सूत्र हो गए। वर्णों की संभावनाएं हैं, इसीलिए वर्ण संभावनाएं सूत्र हो गए। इसीलिए सूत्र सभी हो जाएगा। एक श्लोक भी है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नभ पंचवारम शिव उतधातु काम सकनाद सिद्धान एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो ये क्या हो जाएगा? शिव सूत्र जाल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। आ ई उ ऋ रील री क आदि ये 14 सूत्र हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं
क्या कहते हैं दोस्तों? चतुर्दशानी, चतुर्दर्शानी सूत्र, चतुर्दर्शन सूत्र, चत्वारि सूत्र, उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, चतुर्दशः सूत्र, चतुर्दश सूत्र। ठीक है, इन्हें कहते हैं चतुर्दश सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को प्राप्त भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को क्या प्राप्त हुआ? भगवान शंकर ने शिव ने जो डमरू बजाया, उस डमरू की जो धुनी निकली, उस धुनी से क्या चीज निकलकर पाणिनि को प्राप्त हुआ? शिव सूत्र, महेश्वर सूत्र, चतुर्दश सूत्र या उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, महेश्वर सूत्र भी है, शिव सूत्र भी है और 14 है, इसीलिए चतुर्दश सूत्र हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों, नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। भगवान शिव के डमरू से सूत्र निकले। भगवान शिव के डमरू से सूत्र निकले, वह 14 सूत्र किसे सुनाई पड़े? ब्रह्मा को, नारद को, गणेश को, पाणिनि को। किसको सुनाई दिए दोस्तों? जल्दी बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसको सुनाई पड़े? पाणिनि को। बाकी सभी को डम 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 सुनाई दिया, लेकिन पाणिनि को अ ई उ री रे क अयोड़ ये सुनाई दिए, 14 माहेश्वर सूत्र सुनाई दिए और सभी को डम 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 सुनाई दिया। इसीलिए पाणिनि ने एक महाकाव्य अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना कर डाली, संस्कृत जगत के व्याकरण का निर्माण कर डाला। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि को। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी मानी जाती है दोस्तों? बताइए फटाफट। 11, 14, 16 या 21? कितनी है दोस्तों? फटाफट बताइए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 14। क्या है? 14। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। ये देखिए श्लोक आ ही गया, मैं जो बता रहा था आप लोगों के लिए कि क्यों इसे शिव सूत्र जाल कहा जाता है, क्यों इसे शिव सूत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये आ ही गया दोस्तों, इसे देख लेते हैं। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कामनभ पंचवारम, यह पंक्ति किस प्रसंग में आई है? बताइए दोस्तों। माहेश्वर सूत्रों के प्रसंग में, शिव सूत्र के प्रसंग में, चतुर्दश सूत्रों प्रसंग में, उपर्युक्त सभी में, किस में हो जाएगा दोस्तों? फटाफट बताइए। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी में आया है। ठीक है, सभी के प्रसंग में है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में स्वरों की गणना हुई है? माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में स्वर वर्णों की गणना हुई है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? बताइए फटाफट। 2, 4, 6
ये 8 कितने सूत्रों के अंतर्गत हुई है बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। 4 सूत्रों में आपके केवल स्वर वर्णों की गणना हुई है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में व्यंजन वर्णों की गणना हुई है, 4, 10, 11 या 8। अभी हम लोगों ने देखा कि 14 माहेश्वर सूत्र हैं, 4 में स्वरों की गणना हो गई, तो बाकी कितने बचे दोस्तों, 10। तो सीधा सीधा हमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा, सी। क्या हो जाएगा, सी। कहीं जाना ही नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। चतुर्दश सूत्रों में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है, बताइए फटाफट दोस्तों। 10 मानी जाती है कि 14 की 12 की 11 मानी जाती है, कितने इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है चतुर्दश सूत्रों में, बताइए फटाफट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 14। इत संज्ञक वर्ण कितने हैं दोस्तों, 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। माहेश्वर सूत्रों में किस व्यंजन वर्ण की 2 बार गणना की गई है, बताइए फटाफट। माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण की गणना 2 बार की गई है, बताइए फटाफट दोस्तों। णा की, जा की, ह की, शा किसकी की गई है, क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हा वर्ण की। एक तो हैब्रेट में की गई है और एक हल में की गई है, तो 2 बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। माहेश्वर सूत्रों में कौन सा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है, माहेश्वर सूत्रों में कौन सा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है, बताइए दोस्तों फटाफट जल्दी से। ण है, ह है, न है, य है, क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो ण है दोस्तों, वो एक तो आ ई उ ण में आया है, और एक है वर्ण ट, यम गणनम, ण में आया है, यम गणनम में आया है। तो अड़ा संज्ञक वर्ण है, इसकी भी आवृत्ति 2 बार हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। माहेश्वर सूत्रों के विषय में सत्य कथन नहीं है। सर्वप्रथम स्वर वर्ण है, 5वें 6वें सूत्र में अंतस्थ वर्ण है, वर्गीय व्यंजनों में सर्वप्रथम 5वां अक्षर वर्ण है, 10वें सूत्र में अच वर्ण है, अंत में ऊष्म वर्ण है। कौन सा सही नहीं है बताना है फटाफट दोस्तों, बताइए जल्दी से बताइए, पता है आप लोगों को दोस्तों, फटाफट बताइए। क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सभी सही हैं। 10वें सूत्र में अच वर्ण है, और वर्गीय व्यंजनों में सर्वप्रथम 5वां अक्षर वर्ण है, और 5वें और 6वें सूत्र में अंतस्थ है, बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम स्वर वर्ण है, ठीक है, और अंत में ऊष्म वर्ण की क्या है, की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। माहेश्वर सूत्रों में हकार का 2 बार प्रयोग किया गया है, अट और शल प्रत्याहार के लिए, अऋण और अच्छुदत आदि प्रयोग की सिद्धि के लिए, उपर्युक्त दोनों के लिए, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर बताइए फटाफट जल्दी से।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका, दोनों के लिए है। ठीक है, हा वर्ण का 2 बार प्रयोग अट और शल प्रत्याहार के लिए भी हुआ है, अऋण और अधुछक्त के लिए हुआ है, दोनों की सिद्धि के लिए हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है दोस्तों? बताइए जल्दी से। लोप संज्ञा होती है, इत संज्ञा होती है, कि गुण संज्ञा होती है, कि टी संज्ञा होती है? बताइए फटाफट दोस्तों जल्दी से, क्या हो जाएगा उसका? हाँ दोस्तों, ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वी। क्या हो जाएगा दोस्तों? वी, इत संज्ञा होती है। ठीक है, उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी उपदेश संज्ञा होती है और तस्य लोपा से उसका लोप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। इत संज्ञा, इत संज्ञा करने वाला सूत्र है दोस्तों, क्या हो जाएगा? हलंत्यम, तस्य लोपा, अलो, हलो अंतरः या अचो इत्यादि। क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए फटाफट, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, हलंत्यम। इत संज्ञा कौन करता है? हलंत्यम। तस्लोपा से क्या होता है? जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है। और हलो अंतरा से क्या होता है? हल में आदि वर्ण की क्या होती है? संयोग संज्ञा होती है। ठीक है, और अचो अंत्यादि से क्या होती है? टी संज्ञा होती है। अचो में जो आदि अंतिम अच होता है उसकी टी संज्ञा होती है। तो यहाँ पूछ रहा है इत संज्ञा करने वाला सूत्र, तो हलंत्यम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। उपदेश किसे कहते हैं? उपदेश किसे कहते हैं? बताइए दोस्तों। पाणिनि कात्यायन एवं पतंजलि ने जिसका प्रथम उच्चारण किया है इसके लिए कहते हैं, या उपदेश अध्योच्चारण को कहते हैं, या प्रथम बार पाठ किया गया जो त्रिमुनियों के द्वारा वह है, या उपर्युक्त सभी हैं? क्या है दोस्तों? बताइए फटाफट दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो तीनों मुनियों ने कहा है वो भी हो जाएगा, जो पहला सब उच्चारण है वो भी है, और पाणिनि कात्यायन पतंजलि जो तीनों व्याकरण मुनि हैं, वैयाकरण मुनि हैं, इनका जो प्रथम उच्चारण है, जो पहला उच्चारण है वो क्या है? क्या है दोस्तों? क्या है वो? वो उपदेश कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए। भू आदि धातु अ ई उ ण आदि सूत्र वार्तिक लिंगानुशासन यह सब माने जाते हैं दोस्तों। क्या माने जाते हैं? बताइए फटाफट। सूत्र माने जाते हैं, कि इत संज्ञक वर्ण माने जाते हैं, कि उपदेश माने जाते हैं, कि लोप माने जाते हैं? क्या माने जाते हैं दोस्तों? उपदेश। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। धातु सूत्र गणों आदि वाक्य लिंगानुशासन डैश डैश पंक्ति में किस संदर्भ में कही गई है? उच्चारण के संदर्भ में, उपदेश के संदर्भ में, सूत्र के संदर्भ में, या वाक्यों के संदर्भ में? किस संदर्भ में की गई है दोस्तों? बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उपदेश के संदर्भ में कही गई है। जो धातु सूत्र हैं,
जो गणों आदि सूत्र हैं, गण आदि सूत्र हैं, लिंगानुशासन सूत्र हैं, वो क्या हैं? उपदेश हैं। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर वी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र है। तस्य लोपा है, अदर्शन लोपा है, या लोपस्य लोपा है, या उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, पहले बता चुके हैं, क्या है? तस्य लोपा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। जिसकी इत संज्ञा होती है उसका केवल तस्य लोपा से लोप होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है आप लोगों को। और इत संज्ञा इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? हलंत्यम। और जिसकी हलंत्यम से इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोपा से ही लोप होता है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका डैश डैश लोप होता है, गुण वृद्धि संप्रसारण होता है, या लोप होता है। तो क्या होता है दोस्तों, जिसकी इत संज्ञा उसका लोप। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ तो ज़्यादा समय भी नहीं देना है, सोचना भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है। कितने खंडों में वो बांटा है दोस्तों? ये आया हुआ प्रश्न है, 2013 में पूछा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक से याद करना है, ध्यान देना इस पर। ठीक है, बताइए 10 खंडों में, 14 खंडों में, 12 खंडों में, या 16 खंडों में? कितने खंडों में की है वर्णमाला को? बताइए दोस्तों फटाफट, कितने खंडों में की है? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, 14 खंडों में आपका पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को रखा है। ठीक है, वो बांटा है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, फरवरी 2014 में आया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है दोस्तों इस पर। 12 खंडों में, 14 खंडों में, 16 खंडों में, 18 खंडों में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बहुत ध्यान देना है। ये 13 में भी पूछा गया और 14 में पूछा गया है। वर्णमाला को पाणिनि ने कितने भागों में बांटा है, कितनी विभाजन कितने वर्णों में किया है, कितनी बार विभाजन किया है, ठीक है, कितने खंडों में विभाजित किया है दोस्तों? तो इस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी, 14 खंडों में। कितने खंड किए हैं वर्णमाला के पाणिनि ने? 14 खंड। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 में भी पूछा गया, 13 में, लगातार आया दोनों साल, ध्यान देना है आप लोगों को दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। माहेश्वर सूत्रों में से कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ है? बताइए दोस्तों, ल, श या च, ण, कौन सा है? ये भी उच्च प्राथमिक में पूछा गया है 2016 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, अड़ा। माहेश्वर सूत्रों में से जो अड़ा है वो क्या है? सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 18 में क्वेश्चन पूछ लिए गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संख्या जरूर पूछता है। ठीक है दोस्तों, या या तो ये पूछ लेगा कि माहेश्वर सूत्रों में कितने सूत्रों में स्वर वर्णों की गणना की गई है, कितने में व्यंजन वर्णों की गणना की गई है, या टोटल संख्या पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इन पे ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपको बता चुके हैं पहले, बताइए फटाफट।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है 14। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे कुछ संस्कृत माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले प्रश्न। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रत्याहार पे बनने वाले प्रश्नों की। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बस इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आगे की भी वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों।